अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल स्लीव में डिज़ाइन दिखाने वाले हैं, जिसकी कटिंग हमने पहले से रेडी रखी है। जिसकी लेंथ हमने 9.5 इंच लिया है और यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है, यहाँ पर 3 इंच लिया है और यहाँ पर हमने 6 इंच लिया है और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन का रखा है और नीचे की साइड हमने 4.25 इंच लिया है। सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच रखा है। हमें फ्यूजिंग पेपर ले लेना है। देखिए हमने स्लीव के नाप का ही फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, वापस से खोल देंगे। देखिए हमने वाइट पेपर में वी शेप में हमने ड्रॉ कर कर कटिंग कर कर रेडी रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ 1.5 इंच है और यहाँ पर 1 इंच है। इस तरह से आपको ड्रॉ करके कटिंग कर कर रेडी रखना है। हमें इसे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर रख देना है। सेंटर में देखिए हमने ऊपर से थोड़ा सा नीचे रखा है और सेंटर में भी हमने थोड़ा सा दूर रखा है। थोड़ा सा सिलाई मार्जिन का रखकर हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम इसे नीचे करेंगे, एक स्टेप हम नीचे करेंगे, वापस से इसको सेंटर तक हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए हमने सेंटर तक ड्रॉ कर लिए, हमने बीच में गैप नहीं रखा है लास्ट वाला। दूसरी साइड हम नीचे की साइड इस तरह से रखेंगे और हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ से हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ सेंटर में थोड़ी सी जगह रखकर इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे और हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे और हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। फ्यूजिंग पेपर को फोल्ड करके हम इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए इसका नाप हम आपको बता देते हैं, 4 इंच है। अब हमें अस्तर को लेना है, इसको हम खोलेंगे और उसके ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर सेंटर में रख देना है और हमें दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें स्लीव को ले लेना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रख देना है और हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ सभी जगह सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब हम सिलाई लगा लेंगे। हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमें सिलाई बारीक रखनी है और आराम से सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ सेंटर में हमें कट लगाना है और इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमें सेंटर में एक कट लगा देंगे तो कट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। बाकी का इसी तरह से हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें बाकी का कट कर लेना है। अब हमें सेंटर में कट लगा देने सभी में।
दूसरी साइड हम इसी तरह से कट लगा लेंगे। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब इसे हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। दोनों साइड अच्छे से हमें सीधा कर लेना है। उसके कोने को भी अच्छे से हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें कोने को निकाल लेना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कोने को अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए हमारे कोने भी निकल चुके हैं और हमें प्रेस भी कर लिया है। अब नीचे की साइड हमें लेस लगा लेनी है। देखो इस तरह से हमें कोई भी लेस, आपको कोई भी अच्छी लगे वो लेस ले लेनी है। और स्लीव को उल्टा करके हमें नीचे की साइड इस तरह से लगा लेंगे और सिलाई लगा लेनी है हमें। देखिए इस तरह से हमने स्लीव को उल्टा रखा है और लेस लगा ली है। अब स्लीव को हमें सीधा करना है और लेस को इस तरह से ऊपर रख देनी है और सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी लेस भी लग चुकी है। अब हमें यहाँ सेंटर में हमें सुई धागे से हमें मोती लगा लेने। देखिए इस तरह से हमें सुई को यहाँ से सेंटर से इस तरह से निकालनी है। और हमने एक बारीक मोती लिया है, उससे बड़ा वाला हमने मोती लिया है, वापस से हमने वो बारीक मोती लिया है। हमने 3 मोती को इस तरह से हमें सेंटर में लगा देना है। अब हमें दूसरी साइड हमें कोने से इस तरह से सुई को हम निकाल लेंगे। और इस तरह से हमें मोती को लगा लेना है। सभी में इसी तरह से हम लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 3-3 लगाए। आप एक भी लगा सकते हैं, आपको जो भी अच्छे लगे वो मोती आप लगा सकते हो। देखिए हमारे मोती भी लग चुके हैं। और देखिए हमें थोड़ा फिनिशिंग पर भी ध्यान रखना है। पीछे भी देख लीजिए फिनिशिंग वाला है। ठीक है, और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।